नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी और आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा न्यूज चैनल एवीएन न्यूज प्लस। आज हम लोग बात करते हैं एक कहावत पर, जान है तो जहान है। क्योंकि जान ही अगर नहीं रहेगा, जान ही अगर अधर में फंस जाएगा, जान अगर सांसत में पड़ जाएगा तो जीवन की तमाम रंगीनियां फीकी नजर आएंगी। ऊंची ऊंची इमारतें आपको ताश के पत्ते की तरह लगेंगी। एक्सप्रेस वे और हाईवे एक हंसी मजाक जैसा लगेगा। कुछ इस तरह से लोगों का जान आज फंस चुका है। आपका जान सुरक्षित नहीं है। आप 28 लाख के आबादी में रह रहे हैं। यहाँ 5-5 विधानसभाएं हैं। सरकार को समर्थन देने के लिए यहाँ पर लोग हमेशा नाराज दिखते हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदे हमेशा दावा करते हैं कि हम 5 सीटें दिखा करके रहेंगे। लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपका सिर फट जाए तो आपकी मौत निश्चित है, क्योंकि यहां पर बचाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ा कारण है अंबेडकर नगर में रोड एक्सीडेंट के कारण लोगों की बड़ी संख्या में हो रही मौतें। सड़कें लाल हो जाती हैं, लहूलुहान लोग नजर आते हैं और कुछ ही घंटे के अंदर लंबी लंबी सांसें चलनी शुरू होती हैं। फिर क्या होता है, घर में कोहराम मच जाता है, कारण कि उसका पैर पखेरु उड़ जाता है। फिर भी सरकार कहती है कि हम यहाँ की 5 सीटें जीत करके दिखाएंगे। इस जिले में एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है जहां पर रोड एक्सीडेंट के बाद जाकर के न्यूरो सर्जन को दिखाया जा सके, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जा सके और उस लाडले की जान बच सके, उस बिटिया की जान बच सके, उस बाप की जान बच सके। किसी का जान बचाने में सक्षम अंबेडकर नगर अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी चिंता इस समय बढ़ती जा रही है हार्ट अटैक की। 18 वर्ष, 17 वर्ष, 14 वर्ष के बच्चों को, किशोरों को आज हार्ट अटैक हो रहा है। पहले 45-40 के ऊपर वालों को होता था, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। प्रकृति बदल रहा है, भगवान बदल रहा है, लोगों पर आफत और लाता जा रहा है, लेकिन सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। यहां के सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। जिले में एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है कि जो आपके धड़कन को सुचारू रूप से रख सके और आपके जान को बचा सके। अगर हार्ट अटैक आ गया तो आपकी मौत निश्चित है। यहां बचाने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। एमडी फिजिशियन या एमबीबीएस फिजिशियन के सहारे प्राथमिक इलाज तो हो सकता है, लेकिन अगर आपका हार्ट जवाब दे रहा है तो संभालने की बस की बात अंबेडकर नगर के स्वास्थ्य सेवा के अंदर नहीं है। फिर भी सरकार कहती है कि हम 5 सीट जीत करके दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिर से लेकर के पांव तक नसों का जाल फैला हुआ है। नसों में कोई तकलीफ हो गया तो न्यूरोलॉजिस्ट यहां पर नहीं है, चाहे वह सरकारी हो चाहे वह प्राइवेट हो। उस तकलीफ के कारण भी आपकी मौत हो सकती है। इस तरह के तमाम तकलीफों को लेकर के लोग भटकते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लोग अपनी व्यथा, अपनी वेदना बता रहे हैं और निजी से लेकर के सरकारी अस्पतालों में पहुंच करके तलाश रहे हैं। कोई ढकार रहा है तो कोई दर्द से तड़प रहा है। मामला आता है पेट का। पेट के पेशेंटों की तकलीफ सबसे ज्यादा अंबेडकर नगर में देखने को मिलती है। हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, गैस की तकलीफ रहती है। निजी अस्पताल से लेकर के सरकारी अस्पताल पर एक भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार कहती है अंबेडकर नगर में हम 5 सीट जीत करके दिखाएंगे। इसी तरह से जिले में रेडियोलॉजिस्ट का टोटा है। अगर अल्ट्रासाउंड आपको कराना है, एक रेडियोलॉजिस्ट अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में है जिनको प्रशासनिक दायित्व भी सौंपा गया है। अगर वह छुट्टी पर चले गए, अवकाश पर चले गए तो अल्ट्रासाउंड बंद। या तो एमबीबीएस डॉक्टर आपको रिपोर्ट सौंपेगा जो एथराइज नहीं है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की भी यही हाल है। डॉक्टरों का हब है, लेकिन एक रेडियोलॉजिस्ट अगर अवकाश पर चले गए तो वहां पर भी सारा सिस्टम बंद। फिर भी सरकार कहती है
कि दर्द को झेलते रहिए और वोट को देते रहिए, हम 5 सीट जीत करके दिखाएंगे। एक तरफ अर्थियां निकल रही हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, दूसरी तरफ सरकार दावा करती है कि अंबेडकर नगर में ढेर सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। प्रसव पीड़ा होता है, हड्डियां लोगों की टूट जाती है, पेट में पथरी का दर्द किस तरह से होता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा जो यह झेल चुका है। लेकिन यहां पर ओटी में पहुंचने के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्नेस्थेटिक्स का वहां पर मौजूद इसलिए नहीं रहते कि अंबेडकर नगर जिले में करीब 70 से 80 ऑपरेशन प्रतिदिन होता है, लेकिन 1 दर्जन ही स्नेस्थेटिक्स हैं जो आपको बेहोश करने का काम करते हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। आप इंतजार करते रहिए और तड़पते रहिए। तमाम असुविधाओं के बावजूद यहाँ का मेडिकल व्यवस्था संघर्ष कर रहा है। बावजूद इसके सरकार कहती है कि 5 सीटें जीत करके दिखाएंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, अंबेडकर नगर जनपद 28 लाख लोग यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अगर देखा जाए तो अंबेडकर नगर में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का पूरी तरह से अभाव है। बावजूद इसके जब भी नेताजी आते हैं तो लंबी लंबी कतारें उनके स्वागत में दिखाई देती है, जोरदार लोग नारा लगाते हैं, लेकिन जब मीडिया से फेस करने की बात आती है तो नेताजी मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन सवालों का जवाब कतई नहीं दे पाएंगे जिस दर्द से, जिस तड़प से, जिस आह से अंबेडकर नगर गुजर रहा है, और मीडिया वह सवाल ठोक सकता है। यही कारण है कि अंबेडकर नगर में अभी हाल ही में डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का आगमन हुआ, लेकिन वह मीडिया से फेस नहीं कर पाए। कैसे जवाब देते कि यहां पर ट्रॉमा सेंटर ना होने के कारण रोज सड़क दुर्घटना में 2 से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है। कैसे जवाब दे पाते कि यहां पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी होने के कारण प्रसव पीड़िताओं की मौत हो रही है। कैसे जवाब दे पाते कि यहां न्यूरोलॉजिस्ट ना होने के कारण सिर से लेकर के पैर के नाखून तक लोगों के नसों की स्थिति पता नहीं चल पाती है। पेट के दर्द के कारण गैस्ट्रोलॉजिस्ट ना होने के कारण मौत हो रहा है। रेडियोलॉजिस्ट ना होने के कारण आए दिन अल्ट्रासाउंड की मशीनें ठप हो जाती हैं। मेडिकल कॉलेज से लेकर के जिला अस्पताल तक, साथ ही साथ एमआरआई की व्यवस्था अंबेडकर नगर में नहीं है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज में है, वह भी 2 दिन ही सेवा दे सकता है, क्योंकि 4 विशेषज्ञ का जरूरत होता है, 4 टेक्नीशियन का जरूरत होता है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 1 विशेषज्ञ की उपलब्धता अभी तक करवा पाई है। एमआरआई के कारण रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। अंबेडकर नगर में दावा किया जाता है कि सरकार यहां पर अब की बार भगवा लहरा करके रहेगी। बड़ा सवाल यह उठता है कि फ्री का राशन और किसान सम्मान निधि के भरोसे अंबेडकर नगर का जनादेश सरकार हासिल कर पाती है कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, नेताओं को टिकट की चिंता तो सता रही है, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उनको कतई इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का भय नहीं है कि हम जनता के सामने फेस कैसे होंगे, जनता के सामने कैसे स्वस्थ संवाद करेंगे, जनता के सामने नजरें मिला करके कैसे यह कहेंगे कि 10 वर्ष तक हमारी सरकार रही और हमने यह करके दिखा दिया। तमाम तरह का पत्र व्यवहार अंबेडकर नगर जिला प्रशासन द्वारा सरकार के पास किया जा रहा है, लेकिन सरकार कोई भी सुविधा देने के लिए अंबेडकर नगर को तैयार नहीं है। वही कारण है कि अंबेडकर नगर में हार्ट अटैक से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है, अंबेडकर नगर में सड़क दुर्घटना से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है, अंबेडकर नगर में अगर न्यूरो का तकलीफ हो तो उससे बचने की कोई व्यवस्था नहीं है, अंबेडकर नगर में अगर कोई भी
स्वास्थ्य की जोखिम भरी स्थिति आपके सामने उत्पन्न होती है तो उससे बचने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आज हमने वाजिब समझा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि जान है तो जहान है। अगर जान रहेगा तभी तो हम 2027 में विधानसभा चुनाव के समय मतदान कर पाएंगे। अगर जान ही नहीं रहेगा तो हम कैसे सरकार को जनादेश दे पाएंगे और सरकार को 5 सीटें जिता करके उनके झोली में पहुंचा पाएंगे। बहरहाल चिंता का विषय है, सोचने का विषय है और मंथन का विषय है। इस पर संवाद होना चाहिए, इस पर बहस होना चाहिए और सरकार से हर आदमी को, हर मतदाता को सवाल करना चाहिए कि आखिर में हमारे जान की कीमत कब आप समझेंगे और कब हमारे जान और जहान को दोनों बचाने का काम करेंगे। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।